एक बहू, याद आ गई मुझे, एक बहू पढ़ी लिखी पटना साहिब से, पटना से पढ़ लिख के, जहां हम नहीं रुके हैं वो कौन सी जगह है, बुध गया तो इधर है, हम तो पूरी निकाल के उधर है, इतना तो हमने भी देखी है। बुध गया ही समझो, ग्रामीणांचल है थोड़ा सा, जो भी है। शहर की पढ़ी लिखी छोरी गांव में ब्याह दी गई, गांव में आके वो बहुत पूजा पाठ करने वाली, इतनी पूजा पाठ, इतनी पूछो ही मत। सुबह उठे, नहाकर बैठ जाए भगवान के मंदिर में, रामायण पढ़े, और तब तक रामायण पढ़े जब तक सासू मां रोटी न बना ले। घर में 3 प्राणी, सास, बहू और बेटा। कितने? सास, बहू और बेटा। सुबह जाए, शाम को आई नौकरी से, और सासू माँ जो बेचारी थोड़ी बूढ़ी सी थी, शुरुआत में तो वो ठीक है, बहू नई नई आई है, बना दे, खुद भी खिलाए और खा ले। अब बहू का तो नित्य का क्रिया हो गया का, जैसे ही सुबह हो, काम की घड़ी हो, और वो रामायण लेके बैठ जाए, और बेचारी सासू झाड़ू लगा रही है, बर्तन मांज रही है, और जब शाम का टाइम हो, फिर उसको संध्या कालीन वक्त में भजन करना है, और सुबह रामायण, शाम को महाभारत करना है, फिर महाभारत का पाठ करे। अब कई दिन गुजर गए, महीना 2 महीना, झट एक दिन बोला, देवी जी सासू माँ बोली अपने बेटे से, बेटा ओ छोरा। बोले हाँ माई, बताओ का बात। का बात करते हो, कैसी मेहरारू आई है? ये मेहरारू है। अरे बेटा, इससे अच्छा तो तू अनमैरिड ही था, जब कम से कम मैं, मुझे जो काम करना था वो तो मैं आज भी कर रही हूं, पहले 2 के लिए करती थी, अब 3 के लिए कर रही हूं। बात कहा माँ जी? तो बात समझा दी, झाड़ू में दूं, पोंछा में लगाऊं, रसोई में बनाऊं, भोजन में बनाऊं और खिलाऊं में, फिर बर्तन भी मैं ही मांजू। तेरी बहू है तो न रामायण ते फुर्सत, सांझ को महाभारत ते फुर्सत ना है। अरे माँ, नई नई बहू है, मैं भी समझती नहीं होगी। कल आप एक काम करना, जब मैं ऑफिस जाऊं तो आप जो है कहना कि मैं कहूँगा मैं झाड़ू लगाऊंगा, आप कहोगी मैं, बोल ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुआ तो बहू रानी तो अपना नहा धो के लगाए लगू के बढ़िया तिलक, लाली, और वो मंगल सूत्र ऊपर से अलग, मैचिंग सब, ये भी सब मैचिंग है। और झट जाए खोली रामायण उनने तो, और रामायण में तो शुरू उनकी, वो रामायण पढ़ रही हैं, और इतने में वो माता जी झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू को क्या कहते हैं? झाड़ू ही है। कम वक्त कुछ तो नहीं बदला है, हैं? बरनी हैं? हाँ, हम वही नाम कह रहे हैं, बरनी, परनी, समझ रहे हो ना? चुप बैठो। झाड़ू लगा रही थी सासू माँ, और बहू रानी बैठी थी रामायण पे। तो बेटा आया, बोले अरे माँ तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? अरे बेटा, सुबह सुबह तो झाड़ू ही लगेगी घर में। अच्छा लाओ मैं लगाऊंगा झाड़ू। बहू सुन रही है, मंदिर कोई दूर थोड़ी, वहीं बैठी थी मंदिर घर में ही। बहू सुन रही है, बेटा कह रहा है मैं लगाऊंगा झाड़ू, सासू माँ कह रही है मैं लगाऊंगी झाड़ू, जोर जोर से, अरे माँ दो ना, मैं लगाऊंगा झाड़ू। सासू माँ बोली बेटा ये स्त्रियों का ही काम है, पुरुषों का काम नहीं झाड़ू लगाना, मुझे लगाने दे, इधर दे। अब वो मेहरारू तो बैठी थी उधर, वो चीख के बोली ए जी,
काय शोर करते हो? अरे माँ जी झाड़ू लगा रही हैं, हम कह रहे हैं कि हम लगाएंगे और माँ जी दे नहीं न रही हैं, तो शोर तो होगा। अरे तो शोर करने की कौन बात बा, कोई बात है तब क्या करे? बोले आधा तुम लगा लो, आधा इनको लगा लेने दो, लड़ने की क्या बात है, मिल बांट के काम करो। तो ऐसन मेहरारू आ रही है ना आजकल, तब का बोलना पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज देवियों को चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, जोर से घर में न बोलें, बड़ों का आदर करें। ऐसे जो लोग होते हैं वो सम्माननीय होते हैं, और ऐसी स्त्रियों पर हाथ उठाने वाले लोगों के घर में कभी न धन रहता है न शांति रहती है। बोलो राधे राधे। अंत तो गत्वा वसुदेव जी ने वचन दिया कि मेरे जो भी पुत्र होंगे, संतान होगी, मैं तुम्हें लाके दूंगा। देवकी वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया गया। कंस ने उग्रसेन को बंदी बनाया, राज्य छीन लिया। तब मेरे भाई देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार से बलराम जी महाराज पधारे, और जब बलराम जी महाराज पधारे तो योग माया ने अपने प्रभाव से बलराम जी महाराज को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी जी जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, वहां बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब 8वें की बारी है, अर्थात श्री कृष्ण की बारी है। और जब कृष्ण की बारी हुई तो पहरा और सख्त कर दिया गया। अब तक 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे, अब 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। पहरा बड़ा सख्त कर दिया। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया। देवताओं ने देखा भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है, तो सभी देवता आकाश में पहुंचे, और आकाश में पहुंचकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कहकर पुकारा। भगवान से कहा, हो बड़ी देर भई, हो बड़ी देर भई। देवता स्तुति कर रहे, प्रभु कब आओगे, क्यों देर करवा रहे? अब देर मत करो प्रभु, अब नहीं सहा जा रहा है, प्रकट हो जाओ मेरे भक्त वत्सल दीन बंधु। शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। बचपन में सीखा था, कितना सुंदर है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये भक्तों की पुकार है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब संत महात्मा यही पुकारते हैं। शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। जाग जाओ उठ पड़ो अरे मोहन, जाग जाओ उठ पड़ो, ये शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह हो जन्म ले जालिमों की नस को, वरना दीन दुखियों की आवाज इस देश में फिर जाएगी, तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी। ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। भगवान अपने भक्तों से ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं। तुम लिखो या मत लिखो, भगवान ने तो ये प्रेजेंट करवा ही दिया है। लाख इंसान के चाहने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तेरा माइंड अपसेट है, पर मेरा तो सेट है। तू ही तो अपसेट है, बट आई एम सेट। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर।
भगवान कभी अपने भक्तों से ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। जब देखते हैं मेरा भक्त बेहुल हो गया, व्याकुल हो गया, तो मेरे ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, उस कारागार में मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। और जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तो वसुदेव जी को कहा कि मुझे बाल रूप में मैं आऊँगा तो मुझे गोकुल पहुँचा दो। वहाँ कन्या को जन्म दिया जसोदा ने, वो कन्या ले आओ। और वसुदेव जी महाराज ने पूछा, हाथन में हथकड़ी पावन सब क्या हो? सब मुक्त हो जाए, चिंता मत करो। याद रखिए, भगवान जब आते हैं बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन। आप बुरा, एक माया ही तो आपको सबका बुरा बनवा देती है। नहीं, ईश्वर कभी किसी का बुरा बनवाता है? माया ही तो बनवाती है। तुरंत भगवान ने कहा वो माया है, आएगी तो सब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा जैसे हो अभी। भगवान को बाल रूप में जब वसुदेव जी ने सर पे रखा, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी, नार की तोंक सब खुला। उसके बाद सर पे रखा और ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। आइए आप वसुदेव जी महाराज का दर्शन करेंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहें, हाथ जोड़ के स्वागत करें मेरे प्रभु का। मेरे प्रभु पधार रहे हैं।